Hello everyone. Now we are going to learn about Microsoft Excel 2016. Microsoft Excel प्रोग्राम कैसा दिखता है, इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन होने वाला है। मैं प्रोग्राम ओपन करूँगा और आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊँगा। मैं यहाँ अपने कंप्यूटर पर हूँ और मेरे पास एक्सेल यहाँ नीचे टास्क बार में होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपके कंप्यूटर पीसी या फिर मैक में आपको आपके स्टार्ट एरिया में जाना होगा और इसके बाद आप एक्सेल टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आपके एक्सेल का इंस्टॉलेशन पॉपअप होगा। अगर आप अपने स्कूल में हैं देन आपके स्कूल कंप्यूटर्स के डेस्कटॉप पर एक्सेल आइकन नहीं होगा जहाँ से आप अपने एक्सेल में जा सकते हैं। इस क्लास के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का यूज कर रहे हैं। हम इसके प्रीवियस वर्जन्स को यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ऑनलाइन फ्री अवेलेबल एक्सेल 365 के लाइट वर्जन का यूज कर रहे हैं और ना ही हम स्प्रेडशीट के गूगल वर्जन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम का। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी दूसरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 प्रोग्राम की तरह प्राइमरली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे काम करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोग्राम्स की अपडेट्स बहुत ही कंसिस्टेंट हैं। प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। पास्ट में आप जिस एक्सेल 2010 या 2013 को यूज करते थे, इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करिए और प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही रहेगा और फील होगा जब तक कि आप इसे फॉर्मली अपग्रेड नहीं करते। आप क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बेसिस प्रोग्राम है, इसलिए ये रेगुलरली आपके स्टैंडर्ड ट्वीक से ज़्यादा अपडेट होता रहता है। इसे एक्चुअल चेंजेस के साथ अपडेट किया जा सकता है जो कि आपके मेजर चेंजेस बन जाते हैं। ये अक्सर नहीं होता है लेकिन हर साल होता है। इसके अलावा वे कुछ माइनर चेंजेस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज़ को अपने मेन्यू आइटम्स या फिर रिबन टूल बार्स में तलाश रहे हैं या फिर कोई ऐसा टास्क जिसे आप एक्सेल में एक्सेस करना चाहते हैं, हो सकता है कि उसकी लोकेशन भी चेंज हो गई हो। प्रोग्राम के इस वर्जन के साथ बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो है जिसको हमारा लेसन कवर करेगा और जिसको मैं इस लेसन में यूज करूँगा। अब आप अपने लोकल कंप्यूटर पे जा सकते हैं। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेल 2016 के साथ इंस्टॉल कर लिया है। अब आप प्रोग्राम खोलते हैं और आपको जो दिखाई देता है उसे हम बैकस्टेज एरिया कहते हैं। प्रोग्राम का वाइड एरिया कुछ इस तरह से है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से न्यू ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसका एक टूर कर लेते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस लेसन के बिगिनिंग में आप खुद से इस पर नज़र डालें। इसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिनमें से वे आपको एक बिल्ट इन ट्यूटोरियल देते हैं और इसके अलावा वो हर प्रकार की आपको बेसिक टेम्पलेट्स देते हैं। इस क्लास में हम टेम्पलेट्स पर वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हम और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार प्रोग्राम से फैमिलियर हो गए तो इसके बाद अगर आप टेम्पलेट यूज करने का डिसाइड करते हैं तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिकग्नाइज करने में कैपेबल होंगे जो कि टेम्पलेट कर रही है, जैसे कि फॉर्मूलाज, फंक्शंस, स्पेसिंग, वर्कशीट मैनेजमेंट और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से स्प्रेडशीट काम करती है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे आएँ और एक कैलेंडर को फाइंड करें, आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पे है, लेकिन अगर आप जाएं और एक कैलेंडर फाइंड करें या फिर इवन शेड्यूल फाइंड करें तो इन टेम्पलेट्स में पहले से ही बिल्ट इन फॉर्मूलाज होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और आप इन टेम्पलेट्स को इफ़ेक्टिवली यूज कर पाएंगे। लेकिन आपको ये जानना है कि फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है और अगर हम इनमें चेंजेस कर दें तो इससे क्या होता है। इससे आप जिस टेम्पलेट को सेव करते हैं हो सकता है कि उसकी वेरिएशन चेंज हो जाए। बट एनीवे, यही वो जगह है जहां पर आपको आपकी टेम्पलेट्स मिलती हैं। यहीं पर आपको आपकी रिसेंट फाइल्स की जिनको आपने ओपन किया है एक लिस्ट मिलती है और आपने खुद के कंप्यूटर पे दूसरे वर्कबुक्स को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर बैकस्टेज व्यू से आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास सोर्लाइन ईमेल अकाउंट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 के स्विच के मुताबिक एक स्टूडेंट के रूप में आपने एक्सेल को डाउनलोड करना बंद कर दिया है, तो एक्सेल को यूज करने के लिए बेसिकली आप अपने सोर्लाइन अकाउंट पे लॉगिन करेंगे एंड देन ये आपको इसे एज ए स्टूडेंट फ्री यूज करते रहने की परमिशन देता है। एक बार आप प्रोग्राम में प्रोफिशिएंट हो जाएं देन आप फ्यूचर में एक्सेल की टेम्पलेट्स को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स के बारे में ये बात नोट करने लायक है कि इनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए फ्री हैं और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पे करने की ज़रूरत है। हम इस लेसन में इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। इस लेसन में हम या तो उन फाइल्स को ओपन करेंगे
जो आपको टेक्स्ट बुक से मिली हैं और जिन्हें मैंने कैनवास वेबसाइट पर आपके यूज के लिए रखा है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें मैंने आपके ओपन और यूज करने के लिए क्रिएट किया है, या फिर आप ब्लैंक वर्कबुक का यूज करेंगे। अभी के लिए एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। बैकस्टेज व्यू पर और ज़्यादा नज़र डालने के लिए एक बार फिर से बैकस्टेज व्यू पर जाते हैं। जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो बैकस्टेज व्यू फाइल के अंडर में होता है, और ये क्या करता है, ये हमें हमारी प्रीवियसली वर्कबुक्स पर ले जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप अलग अलग टास्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने और हमारी वर्कबुक को इंस्पेक्ट करने का चांस देती है, स्पेशली जब आप इसे पब्लिश करने वाले हों और DEA कंप्लायंस जैसे इशूज़ को चेक करना चाहते हैं। ये एक यूनिवर्सली यूजेबल और एक्सेसिबल वर्कबुक बन जाती है। आप वर्कबुक को कई तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये ब्राउज़र में कैसी दिखेगी आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इस एरिया का लेना देना सीधे आपकी वर्कबुक से है। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये अभी तक सेव्ड नहीं है और मैंने इसे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इससे पहले कि आप एक एक्सेल डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करें या इसे ऑनलाइन पब्लिश करें या किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल पर सेंड करें, ये आपको इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने की परमिशन देता है, जिससे कि वे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को देख सकें। अगर आप अपनी फाइल को ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं तो आप इसे शेयरपॉइंट सर्वर पर भेज दीजिए ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ इसे यूज कर सकें, या फिर अगर आप इसे एक वेबसाइट पर दूसरे लोगों के देखने के लिए रखने वाले हैं, इससे आपको कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन पाने में हेल्प मिलेगी जिससे वर्कबुक को ऐसा बनाया जा सके जिससे वे सर्च इंजन पर आसानी से मिल जाएं। ये हमारा न्यू है, और ये न्यू का एक डिफरेंट व्यू है जहां से आप प्रोग्राम के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ओपन आपको रिसेंट फाइल्स देखने में हेल्प करता है, स्पेशली जो आपके साथ शेयर की गई हों। आप दिस PC की फाइल्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर को ब्राउज करके फाइल्स को देख सकते हैं, खासतौर पे जब आपके पास एक से ज़्यादा ड्राइव हों। दिस PC आपको आपके कंप्यूटर के दिस PC एरिया पर ले जाएगा, लेकिन ये वाला आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से आप पूरे प्लेस को देख सकते हैं, या फिर मैं इसे कोलैप्स कर सकता हूँ और नीचे आ सकता हूँ। दिस PC पर आप नीचे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कई सारी डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं। यहाँ पर मेरी D ड्राइव में मेरा डेटा है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और इसे देख सकता हूँ। आप तो जानते हैं कि सभी लोग अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ आ सकता हूँ और इस टैब पे जा सकता हूँ और हम यहाँ पर हैं, और इसके बाद हम एक्सेल फाइल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुक असाइनमेंट फाइल है, और चलिए इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बेसिकली आप अपनी फाइल्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस फाइल में हैं, चलिए इस फाइल से बाहर आ जाते हैं और इन्फो पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलर फाइल जिस भी पर्सन ने हमें प्रोवाइड कराई है हमारी बुक के लिए, उसने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है, लेकिन आप अपनी वाली में ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जब आपकी एक फ़ाइल की तलाश पूरी हो गई है तो आप फाइल पे जा सकते हैं और फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका एक्सेल पर पूरी तरह से काम पूरा हो गया है तो आप अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए अपर राइट कॉर्नर पे छोटे से X को क्लिक कर सकते हैं।